उन्हें प्रेरणा प्रदान करने के लिए, भले ही उनके इतिहास में और कभी भी इस छोटे गधे ने गोल नहीं किया हो। खिलाड़ियों को तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि वे नहीं चाहते कि उनके नेता का चेहरा धुंधला हो जाए। इसलिए खिलाड़ी अपने नेता के गौरव की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। लेकिन फिर भी मैच उनके हारने के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि उसके चेहरे को खिलाने के लिए स्तनों की तस्वीरों के साथ कवर किया गया था, क्योंकि आप अपने प्रतिद्वंद्वी टीम के नेता के साथ एक शर्त हार गए थे। विषय में क्रोधित होने लगा। उसने कोच को दोषी ठहराया। अक्षम टैब पर पुनर्विचार किया। तब ये निर्धारित किया गया था कि उसकी टीम को एक नया कोच मिल जाए। क्रोधित अपने पति के चेहरे को गंदा देखा, पत्नी ने तुरंत पहल की। अमेरिकी फुटबॉल महासंघ से फुटबॉल टीम के लिए एक कोच खोजने के लिए कहा। दा रोड के साथ देखने के लिए अपने बेटे या अधिक स्थानीय लोगों की तलाश करने के लिए इच्छुक है। जब विश्व कप पूर्व योग्यता लगभग यहाँ के लिए और कोच अधिक अनुकूलन होगा। हालांकि उसकी पत्नी को हरा करने के लिए उस समय उसके पति के चेहरे पर तस्वीर से बहुत परेशान था। उसकी इच्छाओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। अमेरिकी फुटबॉल महासंघ कार्यालय में उस समय एक कोच परीक्षण से गुजरने वाला था। वह थॉमस गलत था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोच में वह एक डच आप्रवासी था और पहले एक लंबा करियर, और विश्लेषकों ने कहा कि वह एक परीक्षण पर था, क्योंकि वह अमेरिकी जूनियर टीम को विश्व कप में लाने में विफल रहा था। यह एक तकनीकी समस्या के कारण नहीं, बल्कि इसलिए माना गया क्योंकि यह रॉजर के रवैये पर आधारित था, जिसे बहुत बुरा माना जाता है। वह एक भावुक व्यक्ति था, अभिमानी था और खुद को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करता था। अपनी टीम से निकाले जाने के अलावा रॉजर को महासंघ से निकाले जाने की भी धमकी दी गई थी, जब तक कि वह उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। इस कोच को तब कुछ हद तक टीम को प्रशिक्षित करने की पेशकश की गई थी। ये निर्णय महासंघ की प्रशासक गेल से आया था, जो रंजन की पूर्व पत्नी भी थी। गेल ने सोचा कि यह अवसर थॉमस के लिए बहुत अच्छा था और शायद उस स्थान पर उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता था। बेरोजगार होने के बजाय थॉमस गलत था और आखिरकार उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद थॉमस रंजन जब कई द्वीपों के लिए अकेले थे। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्हें विमान में कौन है टेलीविजन शो के रिपोर्टर द्वारा बधाई दी गई। थॉमस के आगमन के बारे में मीडिया को पहले से ही पता था और रिपोर्टर ने पूछा कि रॉजर दुनिया की सबसे खराब टीम को प्रशिक्षित करने के लिए क्यों तैयार थे। राजन ने अहंकार से जवाब दिया कि उनके पास देवताओं की तुलना में अधिक जादू था। हिब्रू चमत्कार। इससे खराब फुटबॉल टीम छोटे देश में ये पता चला कि इस टीवी शो के कैमरामैन को फेडरेशन के अध्यक्ष को वीटो करना था, क्योंकि एक छोटे देश के रूप में वे कर्तव्यों के कुछ विभाजन को पूरा करने के लिए कई पदों को धारण करने के आदी थे। या फिर रोंडन सूटकेस लाए और उसे खिलाड़ियों के सामने ले गए, फिर एक स्वागत नृत्य दिया, फिर शैली में समान अद्वितीय बस के साथ रोजन को तविता द्वारा आधिकारिक निवास पर ले जाया गया। धीरे धीरे किसी के नियमों पर गिरना और एक पर्यटक गाइड टैबी की तरह अभिनय करना, अपने देश के बारे में समझाने के लिए, जो कि प्यूर्टो रिको से दूर नहीं है, और टूना मछली पकड़ने और एनएफएल में खिलाड़ियों को निर्यात करने से आर्थिक क्षमता के रूप में है। वे मामूली घर में पहुंचने के कुछ ही समय बाद यहाँ लक्ष्य के रूप में रोंडन डे विटो के लिए एक कार की सुविधा प्रदान की गई थी। ये भी कहा कि रोजन 4 घंटे के लिए कॉल करने के लिए स्वतंत्र था अगर उसे कुछ चाहिए था। इस डच ट्रेनर के लिए केवल एक ही मान थी, टीम को जीतने या चैंपियन होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सैंडविच टीम को एक गोल करने में सक्षम होना था, और एक गोल पर्याप्त था। रोजन आपको मिलना शुरू हो गया। छोटी जगह में रहने की आदत है। भले ही सब कुछ सरल था, इस जगह को सुनो। समुद्र तट का एक अद्भुत दृश्य। वे गलत हैं और मैट्रिक्स नाम के कुशल लड़के को ढूंढ लिया है। फिर हमने उसके निजी सहायक को आगमन की खबर दी। फुटबॉल टीम के कोच का सीधा प्रसारण इसी तरह के राष्ट्रीय टीवी पर किया गया। कार्यक्रम की समीक्षा की गई। प्रोफाइल थॉमस रंजन, जिसका करियर पिछले 2 सालों से गिरावट में था, और मैदान पर उसका भावनात्मक व्यवहार। लोगों को आश्चर्य है कि क्या यह संभव है कि यह कोच कुछ टीम को अगले शर्मनाक पल से बचा सकता है। उस समय उनकी टीम दुनिया की सबसे निचली रैंकिंग में थी, बस एक स्तर नीचे समय था, जहां अगली सुबह इस टीम को अच्छी तरह से गोता लगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था और रोजन मैदान पर आए। पहला उद्घाटन भाषण जो सीमा से बाहर आया, उनके मुंह से एक बयान था कि इन सभी खिलाड़ियों में कोई प्रतिभा नहीं थी और नहीं फुटबॉल खेलना सीखे। पहली बात जिसने उनका ध्यान खींचा, शारीरिक और अनुशासन संबंधी समस्या। उन्होंने तुरंत खिलाड़ियों को मैदान के चारों ओर दौड़ने का आदेश दिया। फिर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति आया और खिलाड़ियों ने उसका स्वागत किया जो दौड़ रहे थे। रोजन तुरंत क्रोधित हो गए, क्योंकि पहले दिन उन्हें अनुशासित नहीं किया गया था। रोजन ने सोचा कि यह ट्रांसजेंडर जया एक दुरुपयोग था,
लेकिन जाहिर तौर पर वह एक पल के लिए टीम के सदस्यों में से एक था। रोंडन को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सहायक उसे प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह पता चला कि जया वास्तव में इस टीम का मुख्य स्ट्राइकर था। फिर टीम के शीर्ष खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी। वे स्माइली थे, जो अपनी मांसपेशियों और द रूट ऑफ यू को दिखाना पसंद करते हैं। बेटा, यह एक लंबे बालों वाला खिलाड़ी था, सोनी जो सन द फिशमैन और अंत में जायंट किसी की केंडल जेनर है। फुटबॉल टीम वास्तव में जय उसका असली नाम जॉनी है, लेकिन अब वह उस नाम से पुकारा जाना स्वीकार नहीं करता। रोजन अभी भी टीम में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की उपस्थिति से आश्चर्यचकित था। फिर समझाएं कि यह किसी संस्कृति का हिस्सा था। गर्मियों में एक ट्रांसजेंडर आदमी को बुलाया जाता है। पिता एक अद्वितीय व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसे वे बहुत सुंदर मानते हैं। रोजन सिर्फ उनके सहायक ने जो कहा उससे सहमत हैं। रोजन ने तब एक बहुत ही संभावित खेल रेजिना को देखा। वह बहुत तेज भागा, लेकिन दुर्भाग्य से उसका समय बहुत गड़बड़ था। वह चूक गया। हम गेंद को किक करना चाहते थे। रोजन ने उसे आकार दिया। अपने जुनून का अभ्यास करते हुए उसने खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और उन सभी को अपशब्दों के साथ शाप दिया, जिसके बाद मैगी हंस पड़ी। फिर जया ने कहा कि फुटबॉल मजेदार होना चाहिए। रोजन ने अपशब्दों के साथ जवाब दिया। फिर उसने महसूस छोड़ दिया और मैट्रिक्स को अभ्यास को नियंत्रित करने के लिए कहा। राजन ने घर जाने का फैसला किया और अपने परिवार के चित्रों को घूरता है, क्योंकि वह वास्तव में अपने परिवार को याद करता है। हालांकि परिवार के सदस्यों ने दूसरे दिन उसके फ़ोन का जवाब नहीं दिया और खिलाड़ियों को किक करने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। वह खिलाड़ियों को किक करने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित करता है जब उस समय किसी टीम पर हस्तक्षेप होता है। जया मैदान पर पहुंचने में देर हो गई थी। राजन ने दंडित किया और दौड़ने के लिए, और यह पता चला कि वह शारीरिक रूप से अच्छा था। न केवल वह बहुत अनुशासित भी हो सकता है। रोगन फिर अन्य अभ्यासों के साथ जारी रखें। ये सभी सिमोन, हम वास्तव में किक करने में अच्छे नहीं हैं। सटीकता पर ध्यान दें। ये सभी लोग रंजन के लिए भी खराब भावना और समय थे। ऐसा लगा जैसे वह इन लोगों को प्रशिक्षित करने के बजाय जहर पीना चाहता था। रोगन तेजी से परेशान हो रहा था जब उसने सूखा व्यवहार देखा। उसने अपने बालों पर खेलना जारी रखा जो मैंने पहना था, और ध्यान केंद्रित करने के लिए जया ने केवल एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ये लगातार तब तक हुआ जब तक अंत में रंजन ने उसे जॉनी कहा और उस आदमी की वजह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। रोगन ने उसे जॉनी कहकर उकसाना जारी रखा और यह जादूगर जया खुद को भूल गया। जया ने अपने कोच एस को धक्का दिया और धक्का दिया। फिर जया को दूर खींच लिया और उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि स्थिति तनाव में आने लगा था, और खिलाड़ियों को कुछ देर आराम करने के लिए कहा। अभ्यास के बाद गलत और फिर समुद्र तट पर एक रेस्तरां में चला गया। इस रेस्तरां का मालिक वीटो निकला और सर्दी थी। जया ने खाने के बजाय रोजन ने सारी शराब मंगवा ली। एक बुद्धिमान शब्दों के साथ कविता ने रंजन को सलाह दी ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सके जो लोगों से घुल मिल सके। ऐसा इसलिए था ताकि रोंडन समझ सके कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। वीटो ने रोजन को उसके लक्ष्य के बारे में भी याद दिलाया ताकि उसकी टीम घर के रास्ते में सिर्फ एक गोल कर सके, क्योंकि रंजन कार को बहुत तेज चला रहा था। उसे एक गश्ती पुलिस ने रोका था। भले ही हम लंबे और बड़े पुलिसकर्मी के रूप में भयंकर दिखते हों, फिर भी स्पा विनम्रता से यह पुलिसकर्मी अपने पैसे परेशान था, जिससे उसका गला घुट गया। इस पुलिसकर्मी ने कैन को लात मारी और यह डस्टबिन में लक्ष्य